तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एसएससी जीएलडीएन नाइट्स पर। मैं एजेंट आपका स्वागत करता हूं। जय हिंद सभी लोगों को। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पॉलिसीज पॉलिसीज के साथ साथ में ऑपरेशंस, इनके बारे में हम करेंगे बात। उसके एक आपके लिए एक नोट बनाया गया है, बहुत छोटा सा नोट बनाया मैंने, जिसको आप पढ़ करके जल्दी से चीजें रिकॉल कर सकते हैं। लेकिन मैं एक रिवीजन भी करवा रहा हूं और उसके बाद इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, अच्छे से बात समझ में आई। चलिए, तो अब सबसे पहली इस वीडियो की जो पहली क्लास है उसको देख लेते हैं। सबसे पहला जो है वो है पीएम गति शक्ति पॉलिसीज। सो फर्स्टली आई एम टेलिंग यू अबाउट द पॉलिसीज, देन वी विल गो फॉर द ऑपरेशंस। तो पहले अगर बात करें पीएम गति शक्ति, ये एक स्कीम आई थी, एक पॉलिसी आई थी, which was started from 13th of October 2021। 2021 में पीएम गति शक्ति आई थी। इसका काम क्या था? इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग अक्रॉस मिनिस्ट्रीज। ठीक है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज में, ठीक है, बहुत सारे एक प्लानिंग लेकर के आना, इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को एक साथ उनका एक कोलैबोरेशन करना। इंप्रूव लॉजिस्टिक्स बॉर्डर कनेक्टिविटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बॉर्डर कनेक्टिविटी को, लॉजिस्टिक्स को इंप्रूव करता है। ट्रूप के मूवमेंट एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए पीएम गति शक्ति जो योजना है, जो स्कीम है, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हिंदी वाले भी यहां पढ़ लेंगे कि विभिन्न मंत्रालयों की अवसंरचना योजनाओं का एकीकरण बेहतर लॉजिस्टिक, सीमा संपर्क, सैनिकों की आवाजाही और आर्थिक दक्षता को बढ़ाता है। इसके लिए पीएम गति शक्ति हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगली बात, नेक्स्ट क्या है भाई? दैट इज अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ क्या है? अग्निपथ स्कीम क्या है? कहीं उनको मत बुला लेना बच्चन साहब को। अग्निपथ स्कीम 14 जून 2022 जस्सा। ठीक है भाई, तो 14 जून 2022 को अग्निपथ लेकर के कौन आ गए अपने? ठीक है, बच्चन साहब आ गए नहीं। सो रिक्रूटमेंट रिफॉर्म टू क्रिएट अ यंगर आर्म्ड फोर्स। जज साहब, हमें यंगर आर्म फोर्स बनाने की जरूरत है। ठीक है, तो ये भाई साहब हमारे किसने बोला? बच्चन साहब ने बोला कि रिक्रूटमेंट रिफॉर्म टू क्रिएट अ यंगर आर्म्ड फोर्स एंड फ्री रिसोर्सेस फॉर मॉडर्नाइजेशन। तो आप देखेंगे सशस्त्र बलों को युवा बनाने, मतलब उनको यंग एज में रखना, आधुनिकीकरण हेतु संसाधन उपलब्ध कराने वाली भर्ती सुधार योजना। तो एक तरीके से आप इसको, अग्निपथ को इस तरीके से याद रख सकते हैं। अग्निपथ है, इसका मतलब योजना तो जबरदस्त होगी ही। ठीक है, बात समझ में आ गई आपके? बात समझ में आवा कि नहीं आवा? एक सेकंड भाई, बात समझ में आवा? तो यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं? अगला जो हमारा है दैट इज डिजिटल इंडिया। ये तो पूरा मतलब हिंदुस्तान जानता है और पाकिस्तान भी। डिजिटल इंडिया मतलब 1 जुलाई 2015 को ये स्टार्ट होती है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 जुलाई 2015। एक्सपेंस ई गवर्नेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिजिटल सर्विसेज एंड इंक्लूजन बट रेजेस साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस। अब देखो, डिजिटलाइजेशन हो गया वो तो ठीक है, लेकिन डिजिटलाइजेशन के साथ होने के साथ साथ जो प्रॉब्लम निखर के आई, बिखर के आई, या शिखर के जैसे भी कहते आ गई भाई, ठीक है, उसमें साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। क्यों? पता चला आपके फूफा बन गया कोई। हेलो भैया, हम तुम्हें फूफा बोल रहे हैं, एक काम करो, हम तुम्हें 10,000 रुपया भेजे हैं, एक बार अकाउंट में चेक कर लो पहुंचा, और लिंक पर क्लिक कर देना। आप निकले लल्लू नंबर 1। आपने लिंक पे किया क्लिक और सारा पैसा फ्लिक, स्वाहा, मामला खत्म। बात समझ में आई? तो ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम ऐसे हो सकती है। तो आप देखेंगे डिजिटल इंडिया 2015 में आई, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई? साइबर सिक्योरिटी। ये पैनलिस्ट के द्वारा पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, बात समझ में आवा कि नहीं आवा? अगला बताओ, आत्मनिर्भर भारत। इसमें तो मोदी जी ने पकौड़े तलवा दिए भाई। क्या तलवा दिए? पकौड़े तलवा दिए। अच्छे अच्छे लोगों ने क्या तले? पकौड़े। मोदी जी ने बोला आत्मनिर्भर बनो, पकौड़े तलो भाई। ठीक, तो आत्मनिर्भर भारत 2020 में ये योजना आती है। प्रमोट्स सेल्फ रिलायंस, कहते हैं खुद पर डिपेंड हो जाओ। अब ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको लोन दे देंगे, आप जाओ कोई बड़ा बिजनेस करो। दे रहे हैं लोन, ऐसा नहीं है, लोन दे रहे हैं, ले पाओ तो ले लो, ना ले पाओ तो कोई बात नहीं। ठीक, बाकी ले वो नहीं पाएंगे, आप कोशिश कर लीजिए। तो प्रमोट सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस। अच्छा, लेकिन डिफेंस में, रक्षा में, मैन्युफैक्चरिंग में एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, उसमें इन्होंने बोला कि भाई वहां पर
अब हमारे आईबी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रक्षा विनिर्माण और महत्वपूर्ण तकनीकों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। अब इस पर कितना बड़ा इंपॉर्टेंट लिख दूं पता नहीं, है कि नहीं भाई, सही बात है कि नहीं है, बोलो। ठीक है, तो यहां पर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की अगर हम बात करें 2021 में शुरुआत हो जाती है। कब हो जाती है भाई? 2021 में शुरुआत हो जाती है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक पुश फॉर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग टू रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंस, मतलब स्ट्रेटेजिक पुश फॉर सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ठीक है, अभी मोदी जी कहां गए हैं, आप मुझे बताओ, मोदी जी कहां गए हैं जहां पर उन्होंने सेमीकंडक्टर की बात की? अगर तमीज में पढ़ रहे होगे तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करोगे इस बात का कि हाँ सर जी यहां पर गए हैं, सेमीकंडक्टर का जुगाड़ वहां पर हो रहा है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग टू रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंस, मतलब इंपोर्ट कराने पे जो हम डिपेंड रहते हैं ना कि भैया ये ताइवान है चाचा हमको भेज दो ना दो चार ऐसा सेमीकंडक्टर मांगते रहते हैं इधर से उधर से। इससे बेहतर क्या होगा? इससे बेहतर होगा कि हम खुद ही बनाना सीख जाएं वो सब कुछ, किसी से बोलें कि लाओ भैया हमको खाना दे दो, लाओ हमको खाना दे दो, इससे बेहतर होगा फ्री टाइम में खुद ही खाना बनाना सीख लो। सही बात है कि नहीं है? अच्छा, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई? 2023 में आया है। अच्छा सर, क्या सपोर्ट करता है? क्लीन एनर्जी, जिस पर लगातार कई सारे देश परेशान हैं। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन एंड लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी, मतलब सस्टेनेबल एनर्जी सिक्योरिटी हो, ऐसे नहीं कि आज बनाया कल स्वाहा। ठीक है, मजा आया कि नहीं आया, तो वहां पर स्वाहा स्वाहा करोगे। अगला नेक्स्ट जो है वो क्या है भाई? द नेक्स्ट इज अगला, सुन रहे हो पगला? नेक्स्ट इज अगला, पीएम सूर्या घर, सूर्या का घर है भाई ये, सूर्य जलता नहीं जला देता है, कौन? सूर्या। तो सूर्या घर है, पीएम सूर्या घर 2024। क्या मतलब है? रूफ टॉप पे सोलर इनिशिएटिव टू रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड इंप्रूव एनर्जी रेसिलेंस। कह रहे सुनो भाई, अपने छत पर पैनल लगवा लो, ऐसा मस्त तुम्हारे घर में एसी चलेगी, जब आपको याद ना आए कि आपकी एसी बंद है या चल रही है, आपको गर्मी लगेगी, रूफ टॉप पे लगा रहेगा मस्त, और आप उसी से अपना एसी ऑन करके चला लोगे भाई। ठीक है, बात समझ गए? तो एक तरीके से रूफटॉप सोलर का एक पैनल बना देंगे, ऐसा स्विच करे ऑन, मस्त एकदम एसी का हवा खाए टनाटन। बात समझे आप? बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? ONORC, ये क्या है भाई? 2022 में ये आया है। ये स्पेशली इसका फुल फॉर्म क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखना भाई। मैं भूल गया हूं इसलिए तुमसे बोल रहा हूं कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए। ONORC मुझे याद रहता तो मैं आपसे नहीं बोलता। ठीक है, तो यहां पर क्या है? ONORC 2022 एनेबल्स राशन पोर्टेबिलिटी अक्रॉस, ठीक है, राशन पोर्टेबिलिटी अक्रॉस इंडिया फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। तो एक तरीके से प्रवासी श्रमिकों को देश भर में राशन प्राप्त करने की सुविधा है। मतलब आपका राशन कार्ड कहीं का भी हो, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में ऐसे बताए भैया ये हमारा राशन दे दो भैया ये, तो राशन तुमको दे देगा। ठीक है, भले ही आप मतलब खुद से ना बना के खाते हो, किसी और से बनवा बनवा के खाते हो, लेकिन हाँ राशन आपको मिल सकता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है भाई? यूपीआई 2016, इसका तो आपको फुल फॉर्म याद ही होगा, मैं नहीं बताऊंगा भाई, आप बताएंगे, इसका मुझे भी याद है। ठीक है, तो यूपीआई 2016 क्या है? रेवोल्यूशनाइज्ड डिजिटल पेमेंट्स एंड, यूपीआई इस्तेमाल करते हो भाई, अगर इसका भी फुल फॉर्म ना पता हो ना तो मैं कहता हूं गूगल कर लो, नहीं तो तुम्हारा घर का दरवाजा खटखटा के किसी दिन रात के 2 बजे भाग जाऊंगा। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे? तो यूपीआई 2016 क्या है? रिवोल्यूशनलाइज्ड डिजिटल पेमेंट्स एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन में क्रांतिकारी बदलाव। कहीं भी जाते हैं ऐसा यूं स्कैन मारा नहीं थोपड़े पे और पेमेंट खटाए, वहां पर 1 सेकंड में ऐसा पेमेंट किए और चलते बने वहां से हैं। चाहे वहां बर्गर ऑर्डर करो, पिज्जा ऑर्डर चल रहा है, चाहे कपड़े ऑर्डर हो जाए, चाहे भैया जूता ऑर्डर हो जाए, चाहे कुछ भी ऑर्डर हो जाए, खटाखट पैसा एकदम दिनादन प्रोग्राम। अगला विकसित भारत 2047, देखो ये तो हमारा सपना कई साल से चल रहा है, और जैसे हमारे सरकारें हैं एकदम विकसित हो जाएंगे हम, मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा विकसित हो जाएंगे। मुझे तो कभी कभी डर लगता है रात में सोते हुए कि ऐसा ना हो कि मैं रात में सोऊं सवेरे देश विकसित मिल जाए मुझे। ठीक है, ऐसा मैं बहुत डरा रहता हूँ। आपको नहीं लगता डर? ऐसा बताना। विकसित भारत 2047, इसका मतलब क्या है? विजन टू मेक इंडिया अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047। अब ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा यही है, बाकी अगर आपको कुछ और पढ़ना हो तो थोड़ा मोटा गुलू गुलू कर लेना भाई। ठीक है, मेरा काम है थोड़ा आपको रिवाइज करवा रहा हूं। ऑपरेशन सिंदूर, आ जाओ भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन सिंदूर 2025 में हुआ था, आपको इसकी घटना बिल्कुल याद होगी। कहां की घटना है ये कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, पी से उसका नाम आता है, कहां पर है वो बताना है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटेड इंडिया कैपेबिलिटी फॉर प्रिसाइज एक्शन अगेंस्ट टेरर
टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल आतंकवादी ढांचों के जो विरुद्ध है वो सटीक कार्रवाई करने में बिल्कुल सक्षम हमारे हैं जो सैनिक हैं, हमारी डिफेंस सिस्टम है बहुत सक्षम है। भगा भगा के मारा भाई साहब, दौड़ा दौड़ा के मारा, इतना मारा इतना मारा, मैं बता रहा हूं हमने अपने ऑपरेशन सिंदूर का जो जितने भी हमारे ही मतलब इंडिया की जो लेडीज थी जिनके हस्बैंड वगैरह को मारा गया, ठीक है, उनको भी मारा गया, तो उस तरीके से उनका बदला ले लिया गया। ठीक है भाई, अगला आता है ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी क्या है भाई? ये क्या था? सूडान से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी। सूडान में जो समस्या आई थी उसके बाद वहां से जो भारत के जो भारत के जो नागरिक थे वहां पर उनको बचा के वहां से निकाला गया। ठीक है, क्या करोगे, इंडिया वाले ऐसे ऐसे जगह पहुंच गए हैं जहां के लोग कभी इंडिया भी ना आ पाए होंगे, अब वहां जाके फंस जाते हैं। अब फोन करते हैं उसके बाद, बचा लो भैया प्लीज यार, निकालो हमको यहाँ से। ऐसे ऐसे जगह जाके लोग पड़ जाते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं चल पाता क्या हो रहा है उनके जीवन में। ठीक, अगला है ऑपरेशन अजय। ठीक है, विजय नहीं, ऑपरेशन अजय है ये। क्या है भाई? ये इवैक्यूएशन ऑफ इंडियंस ड्यूरिंग इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। अब देखो इंडिया वाले वहां भी रहते, इजराइल में भी, छोटा सा देश है लेकिन उसको भी नहीं छोड़ा, वहां भी पहुंच गए। कह रहे सुनो हम हर जगह रहेंगे भाई। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि इजराइल संघर्ष के दौरान भारतीयों की निकासी, ऑपरेशन अजय, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या भाई? ऑपरेशन दोस्त। देखो अब दोस्त है तो जाहिर सी बात है, तुर्की सीरिया भूकंप के बाद ये क्या हो गया, तो कुछ ज्यादा ही भूकंप आ रहा है यहाँ पर, रुको भाई, यहां पर भी भूकंप आ गया। चलो अगला क्या है इसमें देखते हैं कि ऑपरेशन दोस्त क्या है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस आफ्टर तुर्की सीरिया अर्थक्वेक। अब देखो तुर्की और सीरिया में क्या आया था, क्या आया था भाई? भूकंप आया था, तो वहां पर राहत और बचाव के लिए क्या दी गई थी? सहायता, असिस्टेंस दी गई थी। हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, ठीक है, तुर्की और सीरिया के पास। ठीक, ऑपरेशन गंगा क्या है? यूक्रेन से भारतीयों को निकाला तो ऑपरेशन गंगा चला दिया हमने। एक दो ऑपरेशन और हैं, बाकी इंपॉर्टेंट जो नक्सलिज्म से रिलेटेड वो पढ़ा चुका हूं मैं। ऑपरेशन देवी शक्ति, ये क्या है भाई? तालिबान के, देखो अब क्या हुआ अफगानिस्तान में, अफगान जलेबी मासूक फरेबी, घायल है तेरा दीवाना भाई वाह। घायल मार के खत्म ही कर देते, क्या? तालिबान आ गई वहां पर। अफगान जलेबी के पास कौन आ गए? आ गए तालिबान। बोला सुनो अफगान जलेबी, हम हैं तालिबानी। आपको मैं बता रहा हूं कि एकदम तहलका मचा के रख देंगे। और इसी चक्कर में जैसे ही वहां तालिबान पहुंचा, लोगों ने कहा ए मोदी जी, हेलो 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 हेलो। ठीक है, मोदी जी ने कहा हाँ बताओ भैया, कह रहे जल्दी बचाओ यहाँ पे तालिबान आ गया है। तो अफगान जलेबी खाए और तालिबान से भाग के वापस आए। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो क्या नाम था उसका, वो नाम याद रखना। क्या नाम याद रखोगे? ऑपरेशन देवी शक्ति। अगला नेक्स्ट क्या है भाई? कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है, ये आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये आप खुद ही काम करेंगे इस पर। हाउ डज इंफ्रास्ट्रक्चर अफेक्ट नेशनल सिक्योरिटी, यानी अवसंरचना राष्ट्रीय सुरक्षा को कैसे प्रभावित करती है। वाई आर सेमीकंडक्टर्स स्ट्रेटेजिक एसेट्स, क्यों है, ये पढ़ा चुका हूं, आप बताएंगे क्यों है। कैन डिजिटल इंडिया इंक्रीज साइबर रिस्क, क्या डिजिटल इंडिया साइबर रिस्क इंक्रीज कर सकती है, पढ़ा चुका हूं, बिल्कुल बताना है। वाई इज सेल्फ रिलायंस इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए क्यों सेल्फ रिलायंस इंपॉर्टेंट है, पढ़ा चुका हूं। इसके आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। पंजाब और दिल्ली, ठीक है, पंजाब एंड दिल्ली, यहां दो जगह का कल रिव्यू आपको, कल नहीं आज ही रिव्यू आपको मिल जाएगा, आज शाम तक आपको रिव्यू मिल जाएगा। दो जगह पे बढ़िया बढ़िया इंटरव्यू चल रहे हैं, काफी बढ़िया रिस्पॉन्स आया बच्चों का वहां से कि कितना अच्छा सर इंटरव्यू चल रहा है, मजा ही आ गया जीवन में, बोलो तो वाह मजा ही आ गया। ठीक है, तो मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।